नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंशनी कुमार सिंह। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने क्या बगावती तेवर अपना लिए हैं, आज इसी पर चर्चा हो रही है और मैं भी आज इसी पर आपसे बात करूंगा। क्योंकि यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने परिवार को बल्कि पार्टी को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल अपने रिश्तों को लेकर जो उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया, उनको निकाल दिया, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी मन की बात को सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर अपने परिवार के सदस्यों को अनफॉलो कर दिया, यहां तक कि अपनी पार्टी आरजेडी को भी अनफॉलो कर दिया, उसके बाद से सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे। क्योंकि बस कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, वो पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरीके से पार्टी और परिवार से बेदखल किए गए, उसके बाद कई तरह के कयास है कि क्या ये लालू यादव के बेटों में आपसी गृहयुद्ध तो नहीं चल रहा है? क्या तेज प्रताप यादव अब बगावती तेवर अपना रहे हैं? कुछ दिन पहले आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि मैं वैशाली जिले के जहां से वो पहले विधायक रहे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वहां से टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे थे। वैशाली जिले के महुआ विधानसभा से वो पहले विधायक रहे और जब उस वक्त गठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, उस वक्त वो मंत्री भी रहे थे। अब उन्होंने कहा कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी, यानी वो निर्दलीय चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। अगर तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये तेजस्वी यादव, लालू यादव और आरजेडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने तमाम परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि अपनी पार्टी को अनफॉलो किया, उसके बाद से सवाल उठने लगे। तो डिटेल में आपको बताता हूं कि किन किन लोगों को अनफॉलो किया जो उनके परिवार के सदस्य थे, जो नाम हमारे पास आए हैं। उनकी बहन राज्यसभा सांसद मीसा भारती, इनको एक्स पर अनफॉलो कर दिया। इसके अलावा बहन राजलक्ष्मी यादव, हेमा यादव और परिवार के बाकी जो सदस्य हैं उनको उन्होंने एक्स पर अनफॉलो किया। इसके साथ साथ अपनी जो पार्टी है जिससे उनकी पहचान बनी थी, जो उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने बनाया था राष्ट्रीय जनता दल, उसको भी उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। और इन सब के बीच जो वो सोशल मीडिया पर अपनी दिल की बात करते हैं, उसमें कुछ दिन पहले उन्होंने एक और बात कही थी, वो काफी नोट करने वाली बात है। वो जो एक्स पर पोस्ट था वो भी आप देखिएगा, वो आपके सामने आपके है, वो देखिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट क्या किया था। उन्होंने दो दिन पहले जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने लिखा था, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार प्रयास करने की सोचो। अब एक बार फिर से प्रयास करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रयास करना चाहते हैं, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था, उसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और उसके सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। वो पोस्ट बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सपने को लेकर, अक्सर सपनों की बात करते हैं कि सपने में भगवान शिव आए थे, उनके सपने में भगवान कृष्ण आए थे। इस बार तेज प्रताप यादव के सपने में पीएम मोदी आ गए थे। जब पीएम मोदी उनके सपने में आए तो उन्होंने उसको लेकर क्या एक्स पर पोस्ट किया, एक्स पोस्ट आपके सामने है, उसमें देखिए उन्होंने लिखा कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इस काल्पनिक दृश्य में तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया कि मेरे पास अपनी पार्टी है, आप ही अपनी पार्टी से, आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए। तो ये जो सपने वाली बात है, प्रधानमंत्री मोदी उनके सपने में दिखे और उनको ऑफर दिया कि भाई हमारी पार्टी से जुड़ जाओ, तो तेजस्वी कहते हैं कि मेरे पास भी अपनी पार्टी, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। इसके कई मायने हैं। अब जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि आरएसएस की तर्ज पर उनकी भी एक संगठन है। और जब उनसे कई बार सवाल पूछा गया, मीडिया ने सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास विकल्प खुले हैं, हमारे पास भी आरएसएस की तर्ज पर एक संगठन है। तो ये जो बयान है, जो एक्स पर उनका पोस्ट है, वो काफी कुछ कहता है। क्या
विधानसभा चुनाव में वो अपने ही भाई, अपने ही पार्टी के खिलाफ मुसीबत बन जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।